तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न को देखते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। ठीक है, जो कि दोस्तों 12 दिसंबर 2017 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था तीसरी पाली में। ठीक है, इसके पहले के पार्ट में मैंने दोस्तों हिंदी के 40 प्रश्न जो आए हुए थे उसको मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हिंदी के 40 प्रश्न तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो या तो प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की 40 प्रश्न एक एक करके। तो फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन था, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है यहाँ पर डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। 4 ऑप्शन थे, लोगों की संख्या के अनुपात में, गरीबी सूचकांक के अनुपात में, ठीक है, विसमूहन सूचकांक और गरीबी रेखा से नीचे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेनका गांधी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो था वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। 4 ऑप्शन थे, महात्मा गांधी, सीआर दास, लाला लाजपत राय और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों ये था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे 1919 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। 1951, 1966, 1950 या 1947। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों 1966। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ओके, इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रतिव्यय स्फीति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों ये था सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति की सुविचारित व्युत्क्रमण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर था 5। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। 4 ऑप्शन थे, वेलेंड नहर, बाल्टिक सागर नहर, कील नहर, स्वेज नहर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। ठीक है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर से के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, केवल ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो 7 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, इस यातायात संकेत का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, इस यातायात संकेत का जो अर्थ है वो क्या है, धीरे चलाएं, आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र, आगे खतरा है, रास्ता दें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास्ता दें। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा है। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, विनोबा भावे। 4 ऑप्शन थे, ए और डी, ए और सी, बी और सी, ए और बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो वाल्मीकि जी को श्रद्धेय माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। 4 ऑप्शन थे, आबादी, प्रौद्योगिकी, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। ठीक है, तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है वो आबादी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, विवाह और तलाक। तो इसमें जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों बाजार और मेले। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं बाजार और मेले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पुष्पा कापिल
हिंगोरानी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओके इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, केवल बी, केवल ए और बी दोनों ही नहीं, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए था, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। बी था, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन थे, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल बी, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का केवल बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, मतलब कि यहाँ पर अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर था। वैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से जो है पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, वायु, धूप, मृदा, जल या मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मृदा जल जो है इसके द्वारा जो पौधे हैं वो हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के डैश में निहित है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। 4 ऑप्शन थे, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, सीमा शुल्क, आयकर पर अधिभार, भूमि राजस्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आप लोगों का भूमि राजस्व। क्या था, भूमि राजस्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोनों सदनों के सदस्य जो है बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। बी था, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाए। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए और बी दोनों, केवल बी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर ए और बी दोनों ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, ए और बी दोनों ही नहीं, मतलब कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई जिसे अब डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्या, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। प्रियंका चोपड़ा, पीवी सिंधु, दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला था, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्म देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। सेकंड था, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो यहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, और 1 और 2 दोनों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। 4 ऑप्शन थे, लोगों की देखभाल करने वाला, दुनिया के न्यायाधीश, नागरिकों की पसंद, लोगों द्वारा नियुक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों लोकपाल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों की देखभाल करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों मानित अस्वीकृत। क्या? मानित अस्वीकृत इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था,
डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी राष्ट्रपति, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इसका ये था पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट था 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो 4 ऑप्शन थे, नजमा हेपतुल्ला, राकेश गर्ग, सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, 30 नवंबर 2017 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पर गोबी रेगिस्तान दिया था, टकला माकन रेगिस्तान, थार रेगिस्तान और कराकुम रेगिस्तान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोबी रेगिस्तान। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिकों अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक डैश प्रदेश था, स्पेनिश प्रदेश या डेनिश प्रदेश या पुर्तगाली प्रदेश या फ्रांसीसी प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुर्तगाली प्रदेश था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था दोस्तों सरला मुदगल बनाम भारत संघ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों अंतरपणन। ठीक है, क्या अंतरपणन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कपूर, एंड्रीन, लवण जल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों कपूर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है। पंदोह बांध या किरसो बांध या सलमा बांध या दरुंता बांध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों सलमा बांध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का वितरण पंजीकृत करा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों उत्पीड़न रोधी पंजी, स्पैम फिल्टर, परेशान न करें, निजता की निगरानी। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था दोस्तों आप लोगों का परेशान ना करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है। टास्क बार, टूल बार, शॉर्टकट या आइकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आइकन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। भारत सरकार अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। कुचला, इसबगोल, रतालू और डिजिटालिस। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था दोस्तों कुचला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। फार्म 16, फार्म 15, फार्म 12, फार्म 26 AS। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था फार्म 16। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन था मूल विधि, संविधान और जीके से, तो वो था दोस्तों, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी था, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए और बी दोनों केवल बी। तो यहाँ
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब कि ये दोनों सही है, ए और बी दोनों ही सही थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं मूल विधि, संविधान और जीके से जो क्वेश्चन आए हुए थे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जो कि 12 दिसंबर 2017 को पेपर कंडक्ट हुआ था तीसरी पाली में, ठीक है। तो उसके 40 क्वेश्चन मैंने मूल विधि, संविधान और जीके से जो आए हुए थे उसको मैंने सॉल्व करवाया। इसके पहले के वीडियो में मैंने दोस्तों पार्ट 1 में हिंदी के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।